हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हर शाम 8 बजे हम इंडियन हिस्ट्री चैनल पर लाइव क्लास लेते हैं। ठीक है, आज हम आपको कराएंगे 30 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट। ठीक है, जो भी भाई 25 प्लस मारोगे ना, मान के चलना आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन होगा जनरल साइंस और जीके में। ठीक है, 30 क्वेश्चन होगा जीके और जनरल साइंस मिला के। तो बढ़ते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत फॉर्म में है, आपको बताना है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखो, उगते हुए सूरज के देश जो है जापान, ऑप्शन बी भी सही है, ऑप्शन डी मतलब ऑप्शन सी भी सही है। ठीक है, पर ऑप्शन डी जो है गलत होगा। ठीक है, यानी कि भाई ऑप्शन डी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि जापान की मुद्रा का नाम क्या है। द करेंसी ऑफ जापान इज। तो जापान का मुद्रा का नाम जो होगा वो येन होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हुईच लैंग्वेज इज मोस्ट स्पीक बाय पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा कौन से भाषा में बात किया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, सबसे ज़्यादा लोग जो होगा वो चाइनीज़ भाषा में बात करते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे यहाँ इंग्लिश कर देगा, पर इंग्लिश नहीं होगा। ठीक है, चाइनीज़ भाषा में सबसे ज़्यादा लोग बात करते हैं। तो बढ़ते हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि मैग्सेसे अवार्ड गिवन बाय हुईच कंट्री। मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो होगा वो फिलीपींस के द्वारा दिया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर हरिविंद खुराना वाज अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन बाय। डॉक्टर हरिविंद खुराना नोबेल पुरस्कार मिला था किसके लिए मिला था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ये होगा, जेनेटिक कोड के लिए उनको नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन 1930 इन द कंट्री ऑफ। देखो क्वेश्चन ये यहाँ एक क्वेश्चन हो गया है कि भाई देखो, फर्स्ट फुटबॉल वर्ल्ड कप जो हुआ था ना, वो 1930 साल में खेला गया था। ठीक है, पर कौन से देश में खेला गया था ये आपको क्वेश्चन पूछा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, जो बच्चे बोल रहे हो उनका राइट आंसर। ठीक है, उरुग्वे में होगा। उरुग्वे में हुआ था फर्स्ट फुटबॉल विश्व कप हुआ था। ठीक है, और कौन सा देश जीता था, वो उरुग्वे जीता था। ठीक है, फाइनल जो हुआ था वो अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच हुआ था। 4-2 से उरुग्वे जो है वो मैच जीत गया था। ठीक है, तो बढ़ते हम 7 नंबर क्वेश्चन की। और 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पंचशील एग्रीमेंट्स और सिग्नेचर बिटवीन व्हिच कंट्री। भाई पंचशील समझौता किन 2 देश के बीच समझौता हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा, भारत और चीन के बीच हुआ था। ठीक है, तो बढ़ते हम 8 नंबर क्वेश्चन की। और 8 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि अर्जुन अवार्ड, अर्जुन पुरस्कार कौन से साल को दिया स्टार्ट हुआ था, आपको बताना है। तो अर्जुन पुरस्कार जो होगा 1961 में पहली बार दिया गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 9 नंबर क्वेश्चन की। और 9 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, अपने जीवन के पहले टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक कौन सा खिलाड़ी लिया था। तो इसका राइट आंसर जो होगा, इरफान पठान ने जो है वो अपने जीवन के प्रथम टेस्ट मैच में प्रथम ओवर में ही हैट्रिक लिया था। ठीक है, तो बढ़ते हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पेनल्टी किक एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम। पेनल्टी किक किस खेल के साथ संबंधित है। तो ये होगा भाई फुटबॉल के साथ संबंधित होगा। ठीक है, और डूरान कप जो है वो भी फुटबॉल के साथ ही संबंधित होता है। तो बढ़ते हम 11 नंबर क्वेश्चन की। और 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पंडित शिव कुमार शर्मा एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। यहाँ से जो 4 ऑप्शन वाइज जो हम बात करते थे ना, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका आने का पूरा चांस होता है। ठीक है, हर साल बहुत बार इंडियन आर्मी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो होगा वो संतूर से संबंधित होगा। ठीक है, और बाकी सारा मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है, मेरा सारा वीडियो देख लो प्लीज़। जीके जनरल साइंस में आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हम 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि देखो, फादर ऑफ रशियन रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किसे भाई रूस की क्रांति की जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, लूनिन को कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हम 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा मतलब सही फॉर्म में नहीं है, यानी कि गलत है। ठीक है, निम्न में से कौन सा गलत होगा। तो ये भी होगा भाई ऑप्शन डी, जो बच्चे बोल रहे हैं उनका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये गलत फॉर्म में है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंडिया टू ट्रैवल इन स्पेस। मतलब देखो, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो होगा भाई राकेश शर्मा होगा। ठीक है, राकेश शर्मा को स्पेसमैन के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी को पता है। और कल्पना चावला जो होगा वो प्रथम महिला था भारत के तौर पे जो स्पेस पे गया था। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज़ द राइट ऑफ भाई कामायनी। कामायनी के लेखक कौन थे आपको बताना है। तो कामायनी के लेखक जो होगा वो जयाशंकर प्रसाद होगा, ठीक है। ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर। इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, आप सभी ने लगभग राइट आंसर दे दिया है, बहुत खूब। आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा लाइव चैट में ज़रूर आंसर कीजिए। तो ऑप्शन सी जो बच्चे बोल रहे हो ना उनका गलत होगा भाई, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, यानी कि लीवर होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द टीथ ऑफ थ्री रूट इज, भाई टीथ ऑफ थ्री रूट जो होता है वो मोलर होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। मान के चलना जिस हिसाब से मैं कराऊंगा जनरल साइंस और जीके उसी हिसाब से आएगा, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डेंड्राइट आर एब्जॉर्ब इन द फॉलोइंग। डेंड्राइट कहाँ पाया जाता है। तो डेंड्राइट जो होगा वो न्यूरॉन में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रास्टिंग ऑफ आयरन इज, लोह में जंग लगना क्या है। तो लोह में जंग लगना जो होगा वो केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन किया जाता है, ठीक है। और फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन का उदाहरण जो होगा वो भाई पानी का बर्फ बनना, ये होगा भौतिक परिवर्तन। जिसे हम पहले की फॉर्म में ले आ सकते हैं ना, तो उसे कहता है भौतिक परिवर्तन। अगर कोई चीज़ आपने बदल दिया और उसको फिर से आप पहले जैसा नहीं कर सकते हो ना, तो उसी को भाई केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक चेंज बोला जाता है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द वर्ड सैप्रो मीन्स, सैप्रो मतलब क्या होता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी रोटोन होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर दैट प्लांट हैव लाइफ, किसने खोज किया था कि पौधे में भी जीवन होता है। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा जेसी बोस, ठीक है। जेसी बोस यानी कि भाई जगदीश चंद्र बोस होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर इज, वायु में सबसे ज़्यादा कौन सा उत्पादन पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा जो होगा वो नाइट्रोजन पाया जाता है, लगभग 78% होता है, ठीक है। ऑक्सीजन लगभग 20.95% होता है, इसका ध्यान रख लेना। और CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो सबसे जहरीला गैस होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज़ द केमिकल नाम और नेम ऑफ विटामिन ए, विटामिन B1। विटामिन B1 की रासायनिक नाम क्या है आपको बताना है। तो विटामिन B1 की रासायनिक नाम जो होगा ऑप्शन सी होगा थाइमिन होगा, ठीक है। ऑप्शन सी थाइमिन होगा इसका राइट आंसर। और बाकी क्या आप कितने क्या है आप देख ही सकते हो, ये मेरा PDF है। और एक चीज़ बोल दूँ भाई, जो भाई मैथ का PDF लेगा ना उसी के साथ हम उसको भाई जनरल साइंस और जीके का PDF भी दे देंगे। भाई देखो बहुत सारे कम बच्चों ने लगभग पेमेंट किया है, सिर्फ मेरा 2,000 रुपये ही आया यार। आपके लिए 18,000 रुपये हमने लगाया, कम से कम आपको 10,000 रुपये तो इकट्ठा करके देना चाहिए यार। बहुत कम बच्चों ने लिया है, तो प्लीज़ यार जाके लो भाई। आपको क्या फ़र्क पड़ता है भाई, 30 रुपये से ऊपर जाके लोगे तो क्या दिक्कत होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे ख्याल से। गरीब बच्चे भी अफोर्ड कर सकते इसमें। तो प्लीज़ हमने इसीलिए ना किसी को डिमांड नहीं किया कि आपको इतना पैसा ही देना है, जिसका जो मर्जी है वो दो, 30 40 50 कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जिन्होंने अभी तक नहीं लिया भाई नीचे फ़ोन नंबर पे जाके मैथ का PDF के साथ आपको सब कुछ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। इस नंबर पे फ़ोन पे, गूगल पे या पेटीएम के थ्रू पेमेंट करना है। जिसके पास भी होगा आप पेमेंट कर दीजिए, आपके दोस्त के पास भी होगा तो भी पेमेंट कर दीजिए। और उसके बाद भाई कॉल मत कीजिए, इसी नंबर पे मेरा व्हाट्सअप अकाउंट है, आप बस स्क्रीनशॉट भेज दो, हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे। आप जब पेमेंट करते हो तो उसी टाइम हम व्हाट्सअप पे ऑनलाइन नहीं होते, तो 1-2 घंटे 4 घंटे 5 घंटा लग जाता है, पर आपको ज़रूर मिलेगा। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पेमेंट किया है, स्क्रीनशॉट भेजा है, तो आपको ग्रुप का लिंक ज़रूर शेयर किया जाएगा, ठीक है। और जिन्होंने पेमेंट कर दिया है उनको बोल रहा हूँ भाई 13 तारीख आपको सारा PDF मिल जाएगा। उसमें भाई आपको जीके, जनरल साइंस, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर 2012 से लेकर 20 तक सब कुछ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। टेस्ट पेपर भी होगा, मॉक टेस्ट पेपर भी होगा, बहुत सारा कुछ होगा। तो भाई आज जिसको लेना चाहते हो भाई, मैथ का हिंदी वर्जन भी होगा, इंग्लिश वर्जन भी होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जो लेना चाहते हो इस नंबर पे, नीचे फ़ोन नंबर पे आपका जितना दिल करे उतना पेमेंट कीजिए। कोई हम चार्ज नहीं लगाते कि आपको इतना ही लगेगा, ठीक है। तो जिसका जितना दिल करे वो आप पेमेंट कीजिए। उसके बाद इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे उसका स्क्रीनशॉट लेके आप भेज देना, हम आपको ग्रुप का लिंक भेज देंगे 5 घंटे के अंदर, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि भाई 24 नंबर क्वेश्चन की हो। 24 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मान के चलना आपके एग्जाम में भाई इसी लेवल का आएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड। एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा? तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो NH4Cl होगा। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज वाटर सॉल्युबल विटामिन। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो आपको बताना है, जैसे कि मैंने बोला था कीड़ा जो है वो पानी में नहीं घुलता, इसका मतलब KEDA। ठीक है, कीड़ा जो होगा ये किस में घुलेगा? वसा में घुलेगा। ठीक है, बाकी जो बचा BCP जो होगा ये पानी में घुलता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम इज ए एंजाइम एक क्या है? आपको बताना है। तो एंजाइम जो होगा एक प्रोटीन है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना। तो बढ़ते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी होगा। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, और भाई अगर आपको सेल्सियस में दे तो ये होगा लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। भाई पौधे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी यानी कि बोटानी कहा जाता है। ठीक है, और भाई जो जीव के लेके अध्ययन करते हैं तो उसे जियोलॉजी कहा जाता है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की ओर। 29 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट विटामिन फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज। नींबू और संतरे से हमें कौन सा विटामिन मिलता है? तो नींबू और संतरे से जो होगा वो विटामिन भाई ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर, पर विटामिन सी मिलता है। ठीक है, इसका ध्यान रख लें। यहाँ बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि विटामिन सी उनको मारना, मतलब उनको तो पता ही होगा ना कि विटामिन सी है, पर ऑप्शन मतलब जो आपको OMR सीट दिया जाएगा तो वहाँ ऑप्शन बी कर देगा, मतलब ऑप्शन सी कर देगा। पर उसको आपको ध्यान से चेक कर लेना कि वो ऑप्शन मतलब विटामिन से सी कौन से ऑप्शन में है। ठीक है, विटामिन सी यहाँ ऑप्शन बी में है, तो आपको OMR सीट में ना ऑप्शन बी के ऊपर ही राउंड लगाना है। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो विटामिन डी जो है वो हमें सनलाइट से मिलता है, और विटामिन सी की कमी से जो होता है वो स्कार्वी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है, और विटामिन डी की कमी से जो होता है वो रिकेट रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ई को जो कहा जाता है वो सुंदरता के विटामिन कहा जाता है, यानी कि ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। तो बढ़ते हैं आज की लास्ट क्वेश्चन की, और लास्ट क्वेश्चन से पहले जो बच्चे जाओगे ना प्लीज़ एक लाइक करते हुए जरूर चले जाना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 30 नंबर क्वेश्चन की। 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वर्किंग रेट कॉल्ड। भाई कार्य करने के दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने के दर को जो होगा वो पावर यानी कि शक्ति कहा जाता है। ठीक है, और पावर यानी कि शक्ति का इकाई जो होगा वो वाट होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक करते हुए चले जाना, और जिनको अगर आपको लगता है कि हमारे साथ हर रोज़ पढ़ेंगे तो आप नीचे लाल कलर का जो बटन दिख रहा है उसको सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको ऑल पे कर देना, ताकि जब भी हम शाम 8 बजे वीडियो डालेंगे तो आपके फ़ोन में ज़रूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, कल मिलेंगे पक्का शाम 8 बजे। तो लाइक करते हुए सारे बच्चे प्लीज़ चले जाना।